अब ध्यान से देखिए, अब सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस टाइप की। अब जितने भी आपके जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके सीक्वेंस हैं, वो आपके टाइप नंबर 4 में डिस्कस किए जाते हैं मिसलेनियस टाइप में। इसमें सबसे पहले अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में सीरीज गिवन होगी, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में सीरीज गिवन होती है तो हमें उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में सीक्वेंस फाइंड करना होता है। इस 1 को क्या हम 1/1 लिख सकते हैं? इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अब यहां पर भी डिनोमिनेटर में 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो न्यूमरेटर आएगा उसमें 1 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर को अब कंपेयर कर लेते हैं। ये क्या है आपका 1, अभी पता नहीं क्या सीक्वेंस लग रहा है, लेकिन 8 के रेस्पेक्ट में ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब। तो इस तरह से आपका ये क्यूब की फॉर्म में सारे नंबर मिल जाएंगे हमें, और ये क्यूब किसका होगा? नेचुरल नंबर्स का। तो इसके आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 5 का क्यूब, कितना होगा? 125। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1/125। ये सभी के समझ में आ गया फर्स्ट वाला। आगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 से 20 कांस्टेंट है, 19 पर गए सीरीज डिक्रीज कर गई, फिर आपका यहां पर डिक्रीज की, फिर यहां इंक्रीज की, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज और फिर डिक्रीज। तो यहां पर सीरीज का नेचर क्या है? अल्टरनेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। जब भी सीरीज में अल्टरनेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, एक बार सीरीज डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे फिर इंक्रीज करे, तो हमें उसको ऑड और इवन टर्म के बेसिस पे सॉल्व करना होता है। ये ध्यान रखना, जब भी इस टाइप की सीरीज आएगी आपके सामने, इसको ऑड और इवन टर्म्स के रेस्पेक्ट में सॉल्व करोगे। कब? जब सीरीज इंक्रीज और डिक्रीज आपका इस तरह से उसका नेचर होगा। अब इसमें इस 20 से 19 को रिलेट किया तो माइनस का 1, आगे 19 से 17 को रिलेट किया माइनस का 2, आगे 17 से 14 को रिलेट किया माइनस का 3, आगे 14 से क्वेश्चन मार्क पर हम पहुंच जाएंगे माइनस का 4 करके। तो यहां 14 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। अब इवन टर्म को भी हम चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, कैसे? 20 से 16 पर गए माइनस का 4, 16 से 13 पर गए माइनस 3, 13 से 11 पर गए माइनस का 2। अगर मान लो 10 के बाद वाला नंबर आपसे पूछ लेता तो आप -1 करके यहां पर इसका आंसर 10 लिख देते। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सेकंड वाले का क्या आ जाएगा? 10। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। जब सीरीज का नेचर, एक बार सीरीज इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो आपको ऑड और इवन टर्म के रेस्पेक्ट में उसको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं तो यहां पर एक हमारा टर्म होता है फेबोना की सीरीज। एक टर्म है हमारा, आपने नाम सुना होगा फेबोना सीरीज, सुना है? क्या होती है फेबोना सीरीज? कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं ना आप लोग, फेबोना की सीरीज की प्रोग्रामिंग आपने की होगी। फेबोना की सीरीज क्या होती है? इसमें प्रीवियस जो टर्म होते हैं उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये नेक्स्ट टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सम और मल्टीपल ऑफ प्रीवियस टर्म किसके इक्वल आएगा? आपका नेक्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें प्रीवियस टर्म हो सकता है आपके 2 नंबर्स के पेयर हो, या हो सकता है 3 नंबर्स के पेयर हो। तो प्रीवियस जो आपके नंबर्स होंगे, टर्म है, उनका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट टर्म के इक्वल आएगा। जैसे कि यहां पर 6 और 3 का सम किया तो क्या आ गया? 9। एडिशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 6 और 9 का सम किया तो 15 और 9 का सम 24, 24 और 15 का सम 39, इन दोनों का सम किया तो 63, और 39 और 63 का जब सम करेंगे तो ये कितना आएगा आपका? 102। ऐड कर लेना, आंसर आएगा इसका 102। तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके ही जैसा है। अब 1 और 2 का सम होकर 4 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहां पर 1, 2 और 4 का सम करते हैं। 3 टर्म का हमने अब पेयर ले लिया, पहले 2 टर्म का पेयर था यहां पर, अब 3 टर्म्स ले लिए एक साथ। 1, 2 और 4 का सम क्या आ गया? 7। 2, 4 और 7 कितना आ गया? 13। 13, 7 और 4 का सम क्या आ गया? 24। 24, 13 और 7 का सम आ गया 44। यानी कि आपके प्रीवियस 3 टर्म का ऐड होकर ये नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। तो यहां पर 44 और 24 और 13 इनका सम कितना आ जाएगा?
ये 68 और 13 81, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 81। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। ये बेस्ड थे किस पर? फेबोनाची सीरीज के कॉन्सेप्ट पर। फेबोनाची सीरीज क्या होती है? प्रीवियस टर्म का सम या मल्टीपल, मल्टीपल के भी क्वेश्चन होते हैं जिनका जो सम और मल्टीपल है वो नेक्स्ट टर्म के इक्वल आएगा। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इसका आंसर क्या आएगा 81। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कैलेंडर की कुछ डेट्स गिवन है, कैलेंडर की डेट्स गिवन है और उनके रेस्पेक्ट में सीक्वेंस पता करना है। अब कैलेंडर की डेट के रेस्पेक्ट में ऑड डे तो हम पता नहीं करेंगे, हम इनमें डेट्स के बीच में डिफरेंस पता कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 दिसंबर 1995 से जब आप 1 जनवरी 96 पर जाएंगे तो यहां पर दिसंबर के कितने दिन बच गए? 27। 31 में 4 माइनस करोगे 27, और उसके बाद 1 जनवरी तक गए तो आपके टोटल कितने दिन का डिफरेंस आ गया? 28 का। तो यहां पर डिफरेंस आया 28 डेज का। ये बात सभी को समझ में आ रही है? आगे 1 से 29 पर गए तो यहां पर भी 28 डेज का डिफरेंस था। बताओ ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं? पहले वाले क्वेश्चन से सबसे बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान है काफी। आगे इसमें 29 से अगर 26 पर जाना है तो पहले जनवरी कंप्लीट होगी। जनवरी में कितने आपके टोटल डे होंगे? आपके 31 आपका 31 में से 29 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 26 डे किसके हो गए? फेब के। तो यहां पर भी डिफरेंस क्या आएगा? 28 डेज का। अब यहां अगर 26 फेब 1996 से अगर 28 डेज का डिफरेंस लेंगे तो ये बताओ पहले कि 1996 लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर? लीप ईयर होगा क्योंकि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। तो लीप ईयर है तो फेब में कितने डे होंगे आपके? 29। 29 में 26 माइनस किए तो कितना बचा? 3। अब 3 डे आपके यहां पर मिल गए, और 25 डे कहां के कवर होंगे? मार्च के। तो यहां पर 28 डे ऐड होने के बाद में जो आंसर आएगा 25 1996। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सभी के समझ में आ गया? क्लियर है? ये लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 3 6 11 29 42 ये इंक्रीमेंट तो है लेकिन आपका कैसा है? स्लो। स्लो इंक्रीमेंट के केस में क्या यूज करते हैं? एडिशन। तो यहां पर देखो 1 से 3 पर गए कितना ऐड करना पड़ा? 2। 3 से 6 पर गए कितना? 3। यहां पर कितना ऐड करना पड़ा? 5। और यहां पर कितना ऐड करना पड़ा? 13। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये किसके रेस्पेक्ट में आएगा? ये प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में आएगा। ये 2 3 5 11 ये सारे क्या हैं? 13। ये सभी क्या हैं? आपके प्राइम नंबर्स। तो इसके बाद 5 के बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 7 का। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। 11 और 7 का सम कितना आता है? 18। आगे चेक कर सकते हो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 11। तो 18 और 11 कितना आएगा? 29। तो ये आपके क्वेश्चन थे मिसलेनियस टाइप के जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आज की क्लास के लिए इतना ही। ये आपका नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट क्लास में से आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।